सबसे खराब एक्ने या पिंपल जो होता है वो होता है सिस्टिक एक्नेज या सिस्टिक पिंपल्स। अब इसे क्यों ऐसा कहा जाता है? सिस्टिक एक्ने और नोडुलर एक्ने में क्या फ़र्क है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल स्किन एंड हेयर्स। मेरा नाम है डॉक्टर ठाकुर। और स्किन की या हेयर्स की कोई भी समस्या हो तो आप हमसे परामर्श लेने के लिए 8805388988 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सिस्टिक एक्ने क्या होता है। जनरली क्या होता है, एक्ने मतलब जो जिसे कॉमन भाषा में पिंपल्स बोलते हैं, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में पिंपल्स वो एक लक्षण है एक्ने का। तो होता क्या है कि ये जो पोर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं हमारे, इसमें कुछ डेड सेल्स या और कोई चीज़ जमा हो जाती है, तो वहाँ पे उसका स्वरूप उसमें एक गठान बन जाती है या एक फोड़ा आ जाता है, फुंसी आ जाती है, जिसे पिंपल्स कहते हैं। तो ये ब्लॉक हो जाता है। तो सिस्टिक एक्ने में क्या होता है कि डीप स्किन में अंदर वो जो पोर्स है उसमें डेड सेल्स, ऑयल और बाद में धीरे धीरे उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है और उससे बन जाता है एक पिंपल, मतलब एक गठान बन जाती है। लेकिन सिस्टिक एक्ने में खास बात ये होती है कि वो एकदम डीप इनसाइड अंदर रहता है, लेकिन छूने में वो नर्म होता है क्योंकि उसमें फ्लूइड होता है, मतलब पानी जैसा या पस। धीरे धीरे जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो वो जो डेड सेल्स है और वो जो जो पानी जैसा सब्सटेंस उसके अंदर है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसमें जमा हो जाता है पस, और वो छूने में थोड़ा नर्म होता है। नोडुलर जो एक्ने होता है उसमें जनरली फ्लूइड नहीं होता, मतलब पानी जैसा कोई पदार्थ नहीं होता, तो वो बहुत हार्ड होता है छूने के लिए। सिस्टिक एक्ने में दूसरी एक बात होती है कि ये इसमें पस बन जाता है और फिर पस निकलता है और ये पेनफुल भी होता है। सिस्टिक एक्ने जनरली इसकी स्कार या जख्म जो रहता है वो रह जाता है, अगर वो ठीक भी हो जाए तो वो रह जाता है और चेहरे पे फिर दाग दिखने लग जाते हैं उस व्यक्ति के। तो डेफिनेटली इसे वैसे ही छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत पेनफुल एक्ने होता है और ये स्कार भी छोड़ता है बाद में। तो जनरली जो यंग लोग होते हैं, टीनेजर्स, इनमें हमको ये देखने को मिलता है, खासकर चेहरे पे ये पिंपल्स, सिस्टिक एक्ने होते हैं। और चूँकि वो दाग छोड़ जाता है तो फिर चेहरा अच्छा नहीं दिखता, क्लियर नहीं दिखता। और ये बहुत लोग बाद में शिकायत लेके आते हैं कि ये स्कार्स बन गए, चेहरे पे काले धब्बे पड़ गए। तो क्या होता है कि ये लोग सिस्टिक एक्ने जो होता है, जब उसको ट्रीट करना चाहिए प्रॉपरली, तब ट्रीट नहीं करते। और फिर जब वो उसको फोड़ के निकाल लेते हैं या कुछ सुई से या इससे, तो उसका इन्फेक्शन भी हो जाता है उनको और फिर बाद में स्कार बन जाते हैं और फिर वो दाग पड़ जाते हैं चेहरे पे और वो फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। अब इस टाइप के पिंपल्स में क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है चूँकि, और डीप इनसाइड स्किन में वो बनते हैं। कभी कभी ये साइज़ में बड़े बड़े भी बन जाते हैं। जो साधारण रेगुलर एक्ने होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते साइज़ में और वो बहुत पेनफुल भी नहीं होते। जैसे हमने फंगल एक्ने भी देखा, तो उसमें क्या डिफरेंस है कि उसमें खुजली आती है। सिस्टिक एक्ने में खुजली तो नहीं आती, लेकिन वो इतने पेनफुल होते हैं, बड़े बड़े नोडल्स बन जाते हैं डीप इनसाइड स्किन। और फिर क्या होता है कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन या इन्फ्लामेशन उसमें हो जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ही आवश्यक है। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में फिर ये स्कार छोड़ता है और फिर वो चेहरा बड़ा खराब दिखता है लोगों का। तो अगर आपको सिस्टिक एक्ने है, आपको ऐसा लगता है कि एक्ने या कोई भी और स्किन की बीमारी है, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, दवाइयाँ मंगा सकते हैं आप हमसे। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल। इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। सो थैंक यू वेरी मच।